देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। कल जो है हमने पढ़ी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम 5 मेथड पढ़ चुके थे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे जी फिनोल की क्या है। जो फिनोल है इसकी मेन तो एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका चाहे क्लोरोबेंजीन हो या आपका बेंजीन हो, ठीक है जी, इन या टोलुइन हो, इन सबसे क्या होता है ज्यादा क्लोरोबेंजीन से भी ज्यादा, बेंजीन से भी ज्यादा, टोलुइन से भी ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सभी से ज्यादा होता है, वो क्यों होता है जी? वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। या हम ये भी कह सकते हैं कि फिनोल जो है वो स्लाइटली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। पूरी तरीके से तो डिजोल्व होता नहीं क्योंकि एरोमेटिक है, उसके अंदर CH5 ग्रुप है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा मतलब देखा गया है कि फिनोल जो है थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। इसके बॉइलिंग पॉइंट का, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और टोलुइन से। वो किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्योंकि फिनोल के जो मॉलिक्यूल है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, ठीक है जी। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इन सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसी तो क्या रीजन हुआ? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और टोलुइन से ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का। किस कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है जी। एक ये जो है कलरलेस लिक्विड है, एक प्रॉपर्टी तो होगी, दूसरी कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस का है लिक्विड है जी, फिनोल कलरलेस लिक्विड। तो ये थी मेन। तो मेन जो है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो होगी। आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से देखते हुए चलेंगे, समझते हुए। देखो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में ये 2 प्रकार की रिएक्शन दे सकता है। 2 प्रकार की रिएक्शन मतलब देखो, फिनोल के अंदर OH ग्रुप भी है और फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग भी है। तो कुछ रिएक्शन तो ऐसी देगा जो OH ग्रुप के कारण देगा, और कुछ रिएक्शन ऐसी देगा जिसमें बेंजीन रिंग का यूज होगा। तो रिएक्शन एक देगा कौन सा? रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, और एक देगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मतलब 2 तरीके की रिएक्शन देगा। एक तो रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें बेंजीन रिंग में तो कुछ नहीं हो रहा होगा, केवल OH ग्रुप ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और एक टाइप की रिएक्शन ऐसी देगा जिसमें जो है बेंजीन रिंग क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। अब हम एक एक पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। इसमें फर्स्ट आप इसका एसिडिक नेचर ही पढ़ लो। एसिडिक नेचर, इसका जो एसिडिक नेचर है ना, उसके अंदर भी क्या है भाई? OH ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा। या कहते हैं, या ये भी पढ़ सकते हैं इसलिए रिएक्ट्स विद मेटल, रिएक्ट्स विद मेटल। अब किसी का अगर एसिडिक नेचर चेक करना हो तो क्या होगा? वो इजीली क्या देता है? प्रोटॉन देता है। वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर इजीली क्या देता है? प्रोटॉन देता है। तो वो अच्छा एसिड होगा, ठीक है जी। अब होता क्या है, जो आपका फिनोल होता है, फिनोल भी जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर इजीली क्या दे देता है? प्रोटॉन दे देता है। और जो है फिनोक्साइड है, क्या है? फिनोक्साइड आयन, ये है, ठीक है। अब इसकी पुष्टि करनी मुझे कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है।
तो क्या करूंगा मैं मेटल के साथ रिएक्शन करा दूंगा। कैसे करूंगा C6H5OH प्लस Na, तो क्या बनेगा C6H5ONa प्लस के हाफ H2। ठीक है जी, नहीं तो दो मॉलिक्यूल लेके चलो फिर हाइड्रोजन बाहर निकाल लो। ठीक है, अब होगा क्या, इसका नाम क्या है सोडियम बेंजोएट, नहीं सोडियम फिनोक्साइड, क्या नाम है इसका सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है बेटे, इस रिएक्शन से क्या पता चला कि यो एसिड की तरह बिहेव कर रहा। आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराओ, इसमें भी यही बनेगा C6H5ONa प्लस के इसका OH और इसका H प्लस के। ठीक है जी, आप ज्यादा करो इसकी ग्रीक प्लांट रिएजेंट से रिएक्शन करा दो C6H5OH प्लस CH3Mg मीथेन की प्रेजेंस में क्या बनेगा OH, ध्यान रखना क्या बनेगा मीथेन बनेगा ना, तो क्या बनेगा MgBrO C6H5, ये क्या बना मीथेन बना। तो इन तीनों रिएक्शन से क्या पता चल रहा कि फिनोल एसिड की तरह बिहेव कर रहा। तो ये तो हुआ जी इसका एसिडिक नेचर, इसके अंदर भी OH इन्वॉल्व हो रहा, या मैं एक नंबर में इन्वर्स को रिएक्ट्स विद मेटल, तो इसमें कोई दिक्कत। ठीक है जी, जब भी आपको ये पुष्टि करनी होगी एसिड की तरह बिहेव करना तो मेटल के साथ रिएक्शन करना, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जा, बस जो सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, और ये एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होकर प्रोटॉन में है, इस तरह एसिड की तरह काम कर ले, तो ये होगा। अब इसी के एसिडिक नेचर का एक क्वेश्चन और बन सकता तुलना करने के लिए कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिनोल ज्यादा एसिडिक है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, उसे मैं जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी खत्म हो जाएगी उसके बाद में मैं एसिडिक नेचर इन दोनों की तुलना करवाऊंगा, फिनोल के एसिडिक नेचर की और अल्कोहल के एसिडिक नेचर की, और एक क्वेश्चन कराऊंगा फिनोल का एसिडिक नेचर और साइक्लोहेक्सेनॉल का एसिडिक नेचर। फिर खुद फिनोल पर अगर ग्रुप जुड़ जाए यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा पर, तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, वहां से क्वेश्चन आ सकता। तो सारी चीजें अलग पढ़ाऊंगा लास्ट में जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ अल्कोहल से इसकी कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसकी अल्कोहल। तो ये हुआ जी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेकंड देखते हैं, आप इसे नोट करो। देखो दूसरी है जी एसिलेशन। एसिलेशन इसमें भी OH ही भाग लेगा, C6H5OH प्लस ऐसे कर लो चाहो तो, चलो कोई अभी सीखना चाहिए। CH3COCl पायरिडीन की प्रेजेंस में, जो पायरिडीन एक बेस होता है, पायरिडीन क्या है बेस, इसकी प्रेजेंस में करा तो इसका H और इसका Cl निकल जाएगा बाहर। अब जहां से कोई ग्रुप हटाना क्यों मत से जुड़े, इसका H और इसका Cl निकालोगे तो इससे ना जुड़ने दो। जब ये Cl इससे हटा तो ये इससे अटैक करेगा, जहां से कोई ग्रुप हटता ना वहीं से जाकर क्या करता वो अटैक करता। तो क्या बनेगा C6H5O CO CH3 प्लस के C6H5O CO CH3। कोई दिक्कत? इसका नाम है जी फिनाइल एसिड, क्योंकि ये जो CH3 सीट हो फिनाइल हो जाएगा, COCH3 ग्रुप ना, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। ये हुआ जी आपका फिनाइल एसीटेट। आप बेंजीन नहीं लेके भी कर सको इसे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है नहीं। अभी देखो यौगिक एसिडेशन का एग्जांपल है, अब जो मैं करने जा रहा चलो बेंजीन नहीं लेकर करता हूं,
जो भी किसका एग्जांपल है एसिडेशन के लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये किसके साथ रिएक्शन कराई मैंने, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड। पहले भी आया था वही पाइरिडिन की प्रेजेंस में, तो इसका H यहाँ जाके जुड़ जाओगा, इसका H यहाँ जाके जुड़ जाओगा, यानी कि वो तो ये CH3 C डबल बॉन्ड चला होगा, तो कौन जाना क्या करेगा CO CH3 CO, तो यही तो बनेगा ओ ऐसा चला गया CO से CO CH3 प्लस के CH3 C डबल बॉन्ड, जब ऐसे यहाँ के जुड़ जाओगे तो क्या बन जाएगा CH3 ठीक है जी। तो यो भी इसमें क्या बना फिनाइल एसिड, ठीक है। ये तो एसिड रिलेशन था, एक बेंजाइलेशन है, ठीक है। एसिड रिलेशन में बेंजाइलेशन देखो, वो भी ऐसी है, उसमें कुछ भी ना देखो, यहां तो CH3 लिया ना, वहां C6H5 ले लो बस, क्या लेना C6H5, देखो बेंजाइलेशन इसी यू नेम रिएक्शन के लिए आ भी जाती है सॉटर्न-बामन रिएक्शन, सॉटर्न-बामन रिएक्शन। सॉटर्न-बामन रिएक्शन, इसमें क्या हो, इसमें क्या है, आपने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन करा दी आपने बेंजोइल क्लोराइड के साथ, यानी कि चलो इसकी भी स्ट्रक्चर बना दो CO नहीं COCl, COCl, इसका नाम क्या बेंजोइल क्लोराइड। इसमें मैंने NaH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, इसकी प्रेजेंस में कराई, तो इसका H और इसका Cl अलग हो गया, तो क्या बनेगा जी O CO प्लस के यही तो बनेगा जी फिनाइल एसीटेट, इसका नाम क्या है जी फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। तो ये बना दिया हमारा फिनाइल एसीटेट, और इसका नाम है सॉटर्न-बामन रिएक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जो DA ग्रुप, सॉटर्न-बामन रिएक्शन। तो अब जो है हमने जो है इसमें सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, एसिडिक नेचर, मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी थी। दूसरी रिएक्शन एसिलेशन में, इसमें जो है हमने CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन पढ़ ली थी, और एक एसिटिक एनहाइड्राइड से, एक हमने ये पढ़ी सॉटर्न-बामन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो जिनमें OH इन्वॉल्व होगा जी, देखो देखो इसकी साथ इसकी रिएक्शन करो आप। अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी ना NaH की रिएक्शन पढ़ी थी ना, फिनोल की रिएक्शन पढ़ी थी, देखो NaH के साथ रिएक्शन पढ़ी थी आपने, वैसे इसे मैं आगे भी पढ़ा था, लेकिन अभी देखो O Na बना था ना CH3O H2O, ये बन गया। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है,
इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कर दो। मिथाइल तो NaI क्या निकल जाएगा वहां, और क्या बनेगा ओ CH3 प्लस Na। इसमें है इसमें करा दिए फिनोल का ही यूज होता था, इसमें भी ये बना था, लेकिन इसका नाम है जी NaSol। तो ये बनाने को आदत आ गई वहां, लेकिन जब ईथर पढ़ाऊंगा ना, हमारे यहाँ 3 टॉपिक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो ईथर के अंदर जब एरोमेटिक ईथर हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे सिलेबस में NaSol है मेनली रूप से, NaSol की ही रिएक्शन आती है। तो NaSol बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इसको। तो फिनोल से NaSol बनाने के लिए आया हुआ भी है, कई बार आया हुआ कि फिनोल से NaSol बना के दिखाओ, ठीक है जी। तो ये फिनोल से क्या बना NaSol, ठीक है जी, ये बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, NH3 के साथ रिएक्शन देखो इसकी। NH3 के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में। अब OH पूरा इसमें हटेगा जी। अब तक जितनी भी रिएक्शन थी उसमें मैंने कोई टेम्परेचर का रोल लिखा था, क्योंकि मैंने OH नहीं हटा था उसमें, केवल कौन हटा था H हटा था। और उन सारी रिएक्शन से ये पता चल रहा था कि फिनोल एसिडिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा, मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा। तो ZnCl2 लूंगा जब 300 डिग्री सेल्सियस में, तो इसका OH है, इसका H, तो यहाँ क्या बनेगा NH2, यानी कि Ne प्लस के ये बनेगा ये Ne, ठीक है जी। तो इसके साथ रिएक्शन कर। और नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, अमोनिया के साथ थी ना, जो किसके साथ थी, रिएक्ट्स विद NH3, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, GX विद, ये तो कई बार आई हुई है, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। GX विद जिंक पाउडर, GX विद जिंक पाउडर। तो रिएक्ट विद जिंक पाउडर क्या था, देखो इसमें क्या है, फिनोल के साथ रिएक्शन करो। तुम सोचते हो कहीं तो बेटे इस तरीके से लिख दिया, कहीं ऐसे लिख दिया, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्योंकि बेंजीन मीन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना भाई। OH तो यहाँ भी ऐसे रखा, वहां भी ऐसे रखा। तो ये वाली रिएक्शन तो आप जिनमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH है ना, उन्हें तो आप इस तरीके से बना के लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें Zn मिला दो, Zn मिलाने में से हीट करेंगे तो इसका Zn और इसका O, Zn को बाहर निकल जाएगा, जो बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा जी, बहुत अच्छी रिएक्शन है। जब भी फिनोल से कुछ बनाने के लिए आगा ना, चाहे कुछ भी आगा, क्लोरोबेंजीन बनाने को आ जाएगा, टोलुइन बनाने के लिए आ जाएगा, कुछ भी बनाने के लिए आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या, बेंजीन में जिंक पाउडर मिलाओ, Zn को बाहर निकल जाना, C6H6 बन जाना, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारी जिसमें OH पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है जी। अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट, वे पढ़ेंगे ये हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन, ठीक है। तो 4 रिएक्शन तो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन कौन सी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोफोर्जी हैलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। ये 4 रिएक्शन तो हमें हर जगह पढ़नी है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन 2, हैलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। ये 4 रिएक्शन हमें इसके अंदर भी पढ़नी है, चारों इंपॉर्टेंट है। उससे अलग भी कुछ नेम रिएक्शन है यहाँ, जो फिनोल के टॉपिक में है, नेम रिएक्शन कुछ, तो उन्हें भी पढ़ेंगे जी। फिर 4-5 नेम रिएक्शन है, उन 4 रिएक्शन से अलग उन्हें पढ़ेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। OH ग्रुप वाली रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एरोमेटिक रिंग वाली जो है बेंजीन रिंग वाली, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे, बस।